नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस सेशन में एडिटोरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 4 चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, ये है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं लेखकों के संबंध में कौन सम्मिलित हैं। मतलब तो इसमें देखिए उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। मीना नायर और हेमंत सिंह शेखावत जो है वो टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक लिखी थी। राजेश तलवार का बात करें तो राजेश तलवार द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, ये अम्बेडकर जी के मतलब उस अम्बेडकर जी पे लिखा हुआ पुस्तक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि राजेश तलवार ने अपना तलवार निकाला और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए जो अम्बेडकर जी है उसको प्रेरित किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं राजेश तलवार, और उसको मतलब भावना में नहीं जाइएगा। अगला क्वेश्चन है देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर। देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर को लिखती है। तो ये सारे क्वेश्चन उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है। तो देखिए पहला है गौ अभ्यारण्य योजना, उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है, सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से संबंधित है। हॉबी हब योजना दिल्ली से संबंधित है। आप इस तरह से याद रखिएगा, उत्तराखंड में बर्फ़ गिरता है बहुत ज़्यादा, आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब उत्तराखंड में ही मिलेगा। तो उत्तराखंड में हिम गिरता है, इसलिए हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से शुरू किया गया। गौ अभ्यारण्य, आप देखते हैं योगी जी हमेशा गाय को लेकर के चर्चा में रहते हैं। गाय को मतलब बचाने के, सुरक्षा संरक्षण में ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गौ को संरक्षण के लिए गाय अभ्यारण्य योजना शुरू किया है। ठीक है, इसके बाद हॉबी हब योजना। ठीक है, हॉबी जो एक मतलब मेगा छात्र जो होते हैं उसको मतलब एक कला देने के लिए, एक मतलब उसको कला जो उसके अंदर है उसको उभारने के लिए दिल्ली सरकार केजरीवाल जी इस योजना पे काम कर रहे हैं। तो हॉबी हब योजना आपको, हमें लगता है कि ये तीनों योजना जो है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है। तो देखिए विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के नए विदेश सचिव है, याद रखिएगा। डॉक्टर मनोज सोनी ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हर्षवर्धन श्रृंखला G20 मुख्य समन्वयक के ये अधिकारी है। ये तीनों क्वेश्चन सही है, याद रखिएगा, उपयुक्त सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक की व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की शुरू की है। तो व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की शुरू किसने किया है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। तो श्रीलंका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। आर्थिक संकट की वजह से आपातकाल की घोषणा करने वाला श्रीलंका ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है आपको दोस्तों पश्चिम बंगाल में ये मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौतों के ज्ञापनों पे हस्ताक्षर किए। तो ये देश कौन सा है दोस्तों। ये देश अपना पड़ोसी देश नेपाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त को माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का पता लगाया है। तो ये कौन से है, नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है आपका उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन है आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश फल का उत्पादक में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो यहाँ पे देखिए 2022 का खिताब महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बनी। तो कौन बनी, अरूज आफ्ताब बनी। अरूज आफ्ताब जो है वो एक ग्रैमी अवार्ड की श्रेणी में ये मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इंडस्ट्रियल स्लैग होता है, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, कचरा होता है इंडस्ट्रियल, उससे ये सूरत का शहर जो है, मतलब वहाँ पे पहली बार सड़क बना है, 6 लेन सड़क बनाया गया है। तो याद रखिएगा, जिसका मतलब उद्घाटन में नितिन गडकरी स्वयं गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने काला बाजारी करने वालों को खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो देखिए, काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध जो है, ये काला बाजारी को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। आपको पता होगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है? तो ये सिंधिया जी हैं, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, भारत के किस शहर कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो XE के नए मामले कहाँ पुष्टि की गई? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, XE के नए मामले, कोरोना वेरिएंट XE के नए मामले कहाँ पुष्टि की गई? तो मुंबई में पुष्टि की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो ये कौन सी सरकार है? तो हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेलवे सेवा की बहाल की गई? तो ये जयनगर से कुर्था के बीच, ठीक है, जयनगर से कुर्था के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, ठीक है, ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ? तो पोखरण राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के दीमा हसाओ, देखिए दीमा हसाओ जिला में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर जार घरों की खोज की गई? तो ये कौन सा जिला है? तो असम का एक जिला है, कौन सा? दीमा हसाओ। दीमा हसाओ जिले में प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थरों के जार घरों की खोज की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन है, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए, 64वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगस में अमेरिका में किया गया। सही क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन है इसका। तो भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन डाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी क्वेश्चन सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी क्वेश्चन सही है। तो उपयुक्त सही यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने की? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि मध्य विद्यालय, ठीक है। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि पहला क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास के सारे बच्चों के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पे आपको तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे स्कूल चलो अभियान शुरुआत करने वाला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और 23वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 23वां क्वेश्चन है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो इक्वाडोर बन गया। यहाँ पे वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इक्वाडोर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने। ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा, जो 10,000 रन T20 मैच में बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जमशेदपुर झारखंड में किया गया। जमशेदपुर झारखंड में ये मैच का आयोजन। 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 का दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो कौन सा हवाई अड्डा है? अंटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है? सत्यपाल मलिक, एस दुल्लत को। देखिए 2021 और 2020 के लिए सत्यपाल मलिक और एस दुल्लत को सम्मानित। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको मेघालय में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये अपना भारत में किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 देखिए चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 देखिए भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेट में किया गया? तो गुजरात के नादा बेट में अमित शाह ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 33वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है, तो कौन से राज्य है? उत्तराखंड राज्य है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है इसका, ये पायलट प्रोजेक्ट है कौन सा? तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू करने वाला ये पायलट प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? ये तो कौन है? कनाडा है। अब देखिए कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफी ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये कनाडा ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन है, छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये मिताली राज जो है वो पहली महिला क्रिकेटर बनी है। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखिए कि मिताली राज आपको सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाली महिला बनी है इस साल। ये अब क्रिकेट में किसी प्रारूप से नहीं खेलेगी, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया? तो ये कौन है? तो रूस। ये कौन है? तो रूस। ये देखिए अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है? तो रूस। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो ये सिंकुला दर्रा के पास, सिंकुला दर्रा में 16,580 फुट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन है छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना झारखंड ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? देखिए तो अजय कुमार सूद जो है भारत सलाहकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने, ये सही है, ठीक है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। कृष्णन रामानुजन नैस्कॉम के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है, तो आप ऑप्शन डी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो ये कौन है? तो त्रिपुरा सरकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41वां क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या थी? जो ये विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को हुआ था 2022 में, इसका थीम क्या था? तो हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ठीक है। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, ये बिल्कुल सही है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला, ये भी सही है। अब भारत IISc बेंगलुरु शीर्ष पे रहा, तो ये भी सही है। देखिए, आप ये याद रखिएगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध 2023 में मैसा MIT जो है वो पहले स्थान पे रहा। अपना भारत का जो है IISc बेंगलुरु 155वां स्थान पे रहा, और भारत में बोलिएगा तो ये शीर्ष स्थान पे भारत में रहा, यानी कि भारत में इससे ऊपर कोई भी यूनिवर्सिटी या चाहे कोई भी कॉलेज नहीं आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43वां क्वेश्चन है क्या? तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है? तो ये भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग के 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसने तमिलनाडु ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? देखिए, तो त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पे देखिए, फूलदेई उत्तराखंड का त्यौहार है, सही बात है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा का। आपको एक क्वेश्चन याद होगा कि फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, ये फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये भी इसी क्वेश्चन से संबंधित आपको बता दिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पोइला बैसाख बांग्लादेश, पोइला बैसाख बांग्लादेश से संबंधित है, यहाँ पे सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए, नियुक्तियाँ हैं, यहाँ पे कौन सम्मिलित है, कौन सही है कौन गलत है उसको देखना है। तो जाय शाह जो है एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है, ये बिल्कुल सही है। सरदार बर्दी मुखामेदेव ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने, ये भी सही है। और रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में मैकलम और एलिजाबेथ आदेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैकलम आदेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। किसे चुना गया? तो प्रभात पटनायक को चुना गया। कौन सा पुरस्कार? तो मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार 2022, मैकलम आदिसेसिया 2022 के लिए चुना गया, तो प्रभात भटनायक को चुना गया। अगला 48वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो अपना राजस्थान बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सभी कथन सत्य होगा। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया, सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, ये भी सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको गांधीनगर में। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में किया गया।